तो चटपटे पकवान में आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी वो देखने में खूबसूरत, खाने में क्रिस्पी और बनाने में आसान है। एक दफ़ा ये रेसिपी देख लेंगे ना तो फ़ौरन से बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। इफ्तार स्पेशल में आज आप लोगों के लिए लाई हूँ निहायत ही क्रिस्पी ट्विस्ट समोसा की रेसिपी। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये समोसे टेस्ट में किसी भी तरीके से बाज़ार वाले समोसों से कम नहीं हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा टेस्टी हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें ट्विस्ट समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी शेयर करने से पहले आप लोगों से शेयर करती चलूँ कि ट्विस्ट समोसा की ये रेसिपी आज से 2 साल पहले भी मैंने शेयर की थी, जिसे लाखों लोगों ने पसंद किया था और ये मेरी पहली वायरल रेसिपी थी। तो क्रिस्पी समोसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें परफेक्ट डो गूंद कर तैयार करनी है, जिसके लिए 2 कप मैदा, 1 टीस्पून इसमें नमक, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और इसके अलावा 4 टेबलस्पून मैं इसमें घी डालूँगी। आप लोग कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, मगर आपको अगर बाज़ार वाला टेस्ट चाहिए तो आप समोसों की डो में घी ही ऐड करें। 4 टेबलस्पून घी डालें और अच्छे तरीके से मसल कर घी को मैदे में मिक्स कर लें। क्रिस्पी समोसे बनाने के लिए सबसे अहम पॉइंट है ये, जितना आप अच्छे तरीके से घी को मैदे में मिक्स करेंगे समोसे उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। जैसे ही मुट्ठी बनने लगे तो बस जी छींटा लगाते हुए आप लोग आटे को गूंद लें। सख्त सा आटा आप लोगों ने गूंद कर तैयार करना है। अगर आटा नरम रखेंगे, सॉफ्ट रखेंगे तो समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अच्छा, ज़्यादा मुट्ठी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, गूंद कर नीट भी नहीं करना। बस आटा इकट्ठा कर लें तो कवर लगा कर इसे छोड़ दें 15 मिनट के लिए। ये ख़ुद ब खुद ही अच्छे से सेट हो जाएगा। मज़ेदार से ट्विस्ट समोसा बनाने के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो 3 बड़े साइज़ के आलू को मैंने बॉयल किया। बॉयल करने के बाद ठंडा कर लें। छीलने के बाद आप इसे कद्दूकस की मदद से ग्रेट कर लें ताकि आलू में कोई भी बड़ी गुठली बाकी ना रहे। अब इसमें डालें 1 से 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर शामिल कर दें। 4 टेबलस्पून के करीब इसमें बिल्कुल बारीक कटी हुई शिमला मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। 4 टेबलस्पून उसी कटिंग में कटी हुई गाजर भी डालेंगे। बिल्कुल बारीक सी कटिंग आप लोगों ने करनी है। 4 टेबलस्पून इसमें डालूँगी मैं बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज और ढेर सारा हरा धनिया। मसालों में इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून शामिल करने लगी हूँ। चाट मसाले का इस्तेमाल करूँगी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे। इसके अलावा इसमें डालेंगे मोटा कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। मसाले को चटपटा करारा सा बनाने के लिए मैं 1 लेमन जूस भी डालूँगी। अब देखिए, बाइंडिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चावल का आटा, जिससे हम ट्विस्ट समोसा को जब फ्राई करेंगे तो ये ऑयल में बिखरेगा नहीं। आधा कप चावल का आटा डाल दें। आप चावल का आटा घर में भी पीस सकते हैं। अगर चावल का आटा आप लोगों के पास नहीं है तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, आधा कप के करीब। कॉर्नफ्लोर भी नहीं है तो ब्रेड क्रम्स भी शामिल किए जा सकते हैं। तो मैंने आपको 2 से 3 ऑप्शन दिए हैं, जो आपको बेहतर लगे, जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो, आप आलू के मिक्स में डाल दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर चावल का आटा डाला है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आलू की फिलिंग एकदम तैयार है, इसे एक साइड पे रख दें। चलते हैं समोसे की डो की तरफ। तो ये भी सेट हो चुकी है। इसे रखे हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप लोगों ने आटे के पोर्शन कर लेने हैं। तो मैं तकरीबन 2 कप मैदे से 4 पेड़े निकाल कर तैयार करूँगी। एक ही साइज़ के पेड़े निकाल लें तो बाकी के पेड़े ढक कर रख दें और एक पेड़े को लेके आएँ काउंटर पर। हाथों की मदद से हल्का सा इसे चपटा करें और बेलन की मदद से एक मीडियम साइज़ की रोटी बेल कर तैयार कर लें। तो ये इतनी आसान और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है कि एक ही वक्त में आप ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखें, एक मीडियम साइज़ की रोटी बेल ली है। अब बस पर लगाऊंगी मैं आलू का चटपटा सा मिक्स। तो 3 से 4 टेबलस्पून भरकर लगाएं और चम्मच की बैग की मदद से आप लोगों ने आलू को पूरी रोटी पर फैला देना है। अगर ये मिक्स चिपकने लगे तो हल्का सा ऑयल लगाएं और पूरी रोटी पर आलू का मिक्स फैला दें इक्वल क्वांटिटी में। अब झटपट से ट्विस्ट समोसा बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, दूसरी रोटी भी मैंने सेम ही बेल कर रखी हुई है।
इसको लगा देंगे आलू की फिलिंग के ऊपर। अगर रोटी का साइज़ छोटा है तो इसे खींच कर बराबर कर लें। अब हमने करनी है इसकी साइडों से कटिंग और एक स्क्वायर पीस निकाल कर तैयार करना है। तो हल्का हल्का सा आप लोग क्या करें, पिज़्ज़ा कटर की मदद से डो को ट्रिम कर लें। जो ये पीसेस बच गए हैं इन्हें आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इनके भी समोसे बनाकर तैयार करेंगे। आगे चलकर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक स्क्वायर पीस निकाल लें तो सेंटर में एक कट लगाएं। तो देखिए जो साइडों से किनारे निकले हैं उनको इस तरीके से घुमाएंगे ना तो बड़े ही आराम से ट्विस्ट समोसे बन जाएंगे। अब जो हमने स्क्वायर पीस निकाल कर रखा हुआ था उसकी कटिंग कर लें। 1-1 इंच के वक्फे से आप लोगों ने कटिंग करनी है और लंबे से स्ट्रिप्स निकाल कर तैयार कर लेने हैं। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। बस अब कुछ भी नहीं करना, एक एक पट्टी उठाएं और देखिए इस तरीके से इसे ट्विस्ट करें। 2 से 3 राउंड घुमाएंगे तो बड़ा ही खूबसूरत सा समोसा तैयार हो जाएगा, ट्विस्ट समोसा। और सारे ही समोसे आप लोगों ने ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं। चलें जी, अब ये मज़ेदार से क्रिस्पी ट्विस्ट समोसे फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें। 1 से 2 मिनट के लिए तो इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें। 2 मिनट के बाद आप इनकी साइड को चेंज करें। इंशाअल्लाह ताला ये ऑयल में बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे और ना ही ऑयल गंदा होगा। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप ट्विस्ट समोसा बनाते हैं ना तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 24 घंटे बाद भी ये समोसे क्रिस्पी ही रहेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, इन्हें फ्राई करने में मुझे 7 से 8 मिनट लगे हैं। तो बस जी निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म से मज़ेदार ट्विस्ट समोसा को हम लोग सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। आप लोग केचप भी ले सकते हैं। मैं आपको ज़रा चेक करवा दूं कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें, मेरे हाथ में ही ये चूरा हो गए हैं। ये इतने क्रिस्पी और शानदार हैं, टेस्ट में भी लाजवाब हैं। तो फिर देर किस बात की, रेसिपी को एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना एक प्यारा सा कमेंट देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।